Good morning student, welcome to online classes for class 8 SST. Today we are going to complete our second chapter in geography, natural resource, land, soil, water, natural vegetation and wildlife. Soil is made up of organic material, mineral, weathering rock that this happen through the process of weathering. जो soil है वो organic material, mineral और rock से मिलकर बनी हुई होती है जो कि वेदरिंग के प्रोसेस के द्वारा बनती है। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, अब क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारी सॉइल को इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये जो फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, टोपोग्राफी एंड टाइम, ये सभी क्या करते हैं, हमारी सॉइल को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज गवर्न बाय द नंबर ऑफ फैक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर among these are the bedrock, climate, natural vegetation, topography and time. The source of rock fragment that make up the soil is parent rock. जो रॉक का जो मेन सोर्स है जहाँ से रॉक बनती है वो होती है आपकी पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जैसी होगी वैसे ही आपको वहाँ की सॉइल देखने को मिलती है। Relief influence the process of soil formation in many ways. The most important being of slope of land. Step slope encourage the shift flow of water. So step slope usually use a thin soil layer. जो रिलीफ है वो भी हमारी सॉइल के फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका देखने को मिलता है कि जो स्टीप स्लोप्स होती हैं वो इनक्रेज करती हैं कि वहाँ का जो वाटर है उसका फ्लो जो है वो स्विफ्ट होने लगे, और यहाँ पे जो सॉइल की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर रेनफॉल आर द क्लाइमेटिक वेरिएबल ऑफ great significance in soil formation. Both the chemical and biological processes in the soil are usually accelerated by high temperature and abundant moisture and are slowed by low temperature and lack of moisture. जो क्लाइमेट है, किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है सॉइल की फॉर्मेशन को। जैसे कि आपका अगर किसी जगह का टेम्परेचर हाई है तो वहाँ की चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेंगी, कहीं का टेम्परेचर लो है तो वहाँ पे चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वेरियस काइंड ग्रो इन सॉइल, परफॉर्म सर्टेन विटल फंक्शन। जो वेजिटेशन है वो भी आपका सॉइल को बनाने में एक अपना रोल प्ले करता है। द डिकेड लीफ मटीरियल एड मच नीड ह्यूमस टू सॉइल, देयर बी इंक्रीज इट फर्टिलिटी। जो डेड एंड डिके लीव्स होती हैं, मरी हुई जो पत्तियाँ होती हैं, सूखी हुई पत्तियाँ, वो हमारी जो अर्थ लैंड है उसकी जो सॉइल है उसको क्या करती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती है। रूट्स होल्ड द सॉइल एंड सो प्रिवेंट इरोजन। और जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी जगह की मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होता। सॉइल इरोजन, द टॉप सॉइल इज एक्सपोज टू एजेंट ऑफ gradients, therefore running water, wind, glacier, sea, waves, current etc. keep on removing soil particles and depositing them elsewhere. जो टॉप सॉइल होती है वो हमेशा विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दी जाती है। नॉर्मली देयर इज़ अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन रेट ऑफ रिमूवल सॉइल फ्रॉम द अबव एंड एडिशन ऑफ सॉइल फ्रॉम बिलो। ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि ऊपर से मिट्टी को हटाकर नीचे की तरफ डाल दिया जाता है। हाउएवर समटाइम द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल एक्सीड द रेट ऑफ एडिशन ऑफ फ्रेश सॉइल फ्रॉम बिलो एंड द थिकनेस ऑफ द सॉइल लेयर स्टार्ट डिक्रीजिंग। सच हाई रेट ऑफ रिमूवल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और कभी कभी क्या होता है कि जितनी सॉइल वहाँ से हटती है उतनी सॉइल वहाँ पर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से जो लेयर है सॉइल की वो कम होने लगती है और उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के कुछ कारण हैं, जैसे कि कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन क्या क्या हैं आपके। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है जब आप पेड़ों का कटाव करते हैं, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटते हैं। डिफॉरेस्टेशन में रिमूवल ऑफ ट्री वेजिटेशन विच होल्ड द सॉइल टुगेदर। व्हेन vegetation is removed the soil surface become loose and can be more easily removed the running water and wind। यानी कि पेड़ पौधों को काट दिया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, पानी और हवा के द्वारा मिट्टी को आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कर दिया जाता है। ओवरग्राजिंग ऑफ लैंड। ओवरग्राजिंग ऑफ लैंड लीड टू सॉइल इरोजन। ज़्यादा से ज़्यादा जो ओवरग्राजिंग की जाती है, जानवर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खाने लगते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वेजिटेशन नष्ट होता है
और सॉइल इरोजन होने लगता है। इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक, प्लगिंग फील्ड इन ट्रेडिशनल अप टू द डाउन मैनर along the slope make it easier for running water and wind to cause erosion। अब क्या है, सही तरीके से चीज़ों को ना करना, सही तरीके से खेती को ना करने की वजह से क्या होता है, आपकी सॉइल का इरोजन होने लगता है। एफॉरेस्टेशन is a very effective measure of soil conservation। एफॉरेस्टेशन बहुत ही अच्छा तरीका है, एक इफेक्टिव मेजर है सॉइल को कंजर्व करने के लिए। इट इज़ ओनली हेल्प इन चेकिंग सॉइल इरोजन बट ऑल्सो इन रिच सॉइल बाय एडिंग ऑर्गेनिक मटीरियल एंड सर्कुलेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम लोअर लेयर टू द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। पेड़ों को लगाने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है वो कंजर्व होती है, साथ ही साथ उसके अंदर के जो न्यूट्रिशन की कमी है वो भी पूरी हो पाती है। इट हेल्प टू चेकिंग द इंटेंसिटी एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लड एंड हेल्प इन कंजर्विंग ऑफ द स्केर्स ऑफ वाटर रिसोर्स ऑल्सो। और साथ ही साथ ये जो पेड़ पौधे हैं ये वाटर रिसोर्स को भी हमें कंजर्व करने के लिए हेल्प करते हैं। मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर विद द प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अब क्या होता है कि आपकी जो घासें होती हैं छोटी छोटी, वो भी क्या करती हैं, हमारी जो मिट्टी है उसे पकड़ कर रखती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मिट्टी का कटाव नहीं होता। Contour barriers, stone, grasses, soils are used to build barrier along the contour. Trenches are made in front of barrier is collect water। क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, ग्रासेस होती हैं, सॉइल को कंट्रोल करने का वो काम करते हैं। रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप स्लो डाउन फ्लो ऑफ वाटर, दीज प्रिवेंट गिलीज एंड फर्दर सॉइल लूज। जो रॉक्स होती हैं वो कुछ जगहों पे अपने आप ही नेचुरली इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, पानी के बहाव को कम कर देती हैं और वहाँ से सॉइल इरोजन नहीं होता है। टेरेस फार्मिंग, दीज आर मेड ऑन द स्टेप स्लोप ऑन दैट फ्लो सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप, दे आर रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। अब स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्टेप्स बना ली जाती हैं जिसकी वजह से जो सरफेस है वो एक फ्लैट ना होकर स्टेप शेप में होती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो वहाँ से सॉइल को हटा नहीं पाता है इजीली। वाटर इज़ अ कलरलेस टेस्टलेस सब्सटेंस दैट कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर एक कलरलेस टेस्टलेस सब्सटेंस है जो हमारी अर्थ पे 71% मौजूद है। अबाउट 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ सॉल्ट वाटर इन द ओशियन। लेकिन हमारी अर्थ पे जितना 70% वाटर जो मौजूद है उसका 97% कैसा है, सॉल्टी वाटर है। अब 3% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ फ्रेश वाटर, सिर्फ 3% वाटर ही फ्रेश वाटर है। हाउएवर 2/3 ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इज़ फ्रोजन एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। और अर्थ का जो वाटर है उसका 2/3 पोर्शन जो है वो फ्रोज फॉर्म में है नॉर्थ और साउथ पोल पे। द अदर 1/3 मे बी फाउंड इन लेक, रिवर, स्ट्रीम्स एंड अंडरग्राउंड। आपका जो बचा हुआ 1/3 वाटर है वो हमें लेक्स, रिवर और स्ट्रीम या फिर अंडरग्राउंड वाटर के तौर पे हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हमारी अर्थ पर सिर्फ 3% वाटर फ्रेश वाटर है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। और उसकी कुछ वजहें हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कार्सिटी, कुछ फैक्टर हैं जो कि वजह है आपके पानी की कमी की। सबसे पहला है ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन वन ऑफ द बेसिक फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ग्रोइंग पॉपुलेशन एक सबसे बड़ी वजह है पानी की कमी की। मोस्ट ऑफ आवर सिटी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हमारे बहुत सारे शहर जो हैं वो इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमें वाटर की नीड बढ़ जा रही है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइज होना, जिसकी वजह से क्या होता है, हम खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन यूज़ करते हैं ताकि जो फसलें हैं वो अच्छी हों। वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, और जो हमारी सीजनल जो प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, वो वेरिएशन होती है उसमें, कभी कम कभी ज़्यादा, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी की ज़रूरत हर जगह पे बनी रहती है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। साथ ही साथ वो पानी को सबसे ज़्यादा गंदा भी करती हैं। ओवर यूटिलाइजेशन,
इस मिस यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना और गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से पानी जो है वो कम होता चला जा रहा है। पॉल्यूशन, और जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक वो वर्क हैं, उन सभी से जितना भी वेस्ट होता है वो सब का सब पानी में जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट होता जा रहा है। यानी कि जो फ्रेश वाटर हमारे पास मौजूद है हम उसी को पॉल्यूट करते चले जा रहे हैं।